नसीब से नहीं, सुकून दिल की हालत से मिलता है। हर जवाब किताबों में नहीं, कुछ खामोशियां भी सिखाती हैं। जिन्हें छोड़ना मुश्किल था, वही दरअसल बोझ थे, जो रह गए सुकून बनकर। वही खुदा की इनायत थे। कभी एक मुस्कान जिंदगी बदल देती है, और कभी एक लाइन दिन बना देती है। आइए आज एक रूहानी खरगोशी सुनते हैं, जो दिल से निकली है और रूह तक पहुंचेगी। रूह की खरगोशियां अक्सर शब्दों में नहीं होती, पर आज कुछ पंक्तियां उन्हें बयान करने आई हैं। वो किसी की सुबह को रोशन, किसी की तन्हाई को पुरसुकून, और किसी की सोच को रूहानी बना देंगे। एक रूहानी यात्रा, जज्बात, नूर और सुकून के साथ। अक्सर हम सुकून को बाहर ढूंढने निकल पड़ते हैं, एक नई जगह, नई दोस्तों के साथ, या किसी रिश्ते में। किसी के साथ वक्त बिताकर लगता है कि अब दिल को सुकून मिलेगा। कभी शॉपिंग, कभी सोशल मीडिया, कभी सफ़र। लेकिन कुछ वक्त बाद वही खालीपन, वही बेचैनी वापस लौट आती है। क्योंकि सुकून कोई चीज नहीं जो मिलती हो। सुकून एक एहसास है जो तब आता है जब हम अपने आप से राजी हो जाते हैं। सुकून मिलता नहीं, पाया जाता है। दवा की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर, दवा की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर। मैं चल न सका दुनिया में खता को छोड़कर। हैरान हूं मैं अपनी ही हसरतों पर, हर चीज खुदा से मांगी खुदा को छोड़कर। शरीर की साफ सफाई जवानों की तरह करो। इबादत, पूजा अर्चना समझदार बूढ़ों की तरह करो। और दुआ, प्रार्थना बच्चों की तरह मांगो। शारीरिक साफ सफाई से शक्ल, धर्म ग्रंथों के पठन से अक्ल, इबादत पूजा अर्चना से जन्म सफल होता है। अपनी सोच को पानी के कतरों से भी ज्यादा शुद्ध, साफ, पाक रखो। क्योंकि
जिस तरह कतरों से मिलकर दरिया बनता है, उसी तरह सोच सोच से मिलकर ईमान बनता है। साहिब ने फरमाया, तजुर्बा इंसान को गलत फैसले से बचाता है, मगर तजुर्बा गलत फैसले से ही हासिल होता है। अगर मोहब्बत उनसे ना मिले जिनसे आप प्यार करते हो, तो फिर मोहब्बत उसको जरूर देना जो आपसे प्यार करते हैं। ये हमारी आंखें नहीं, बल्कि दूसरों की आंखें हैं जो हमें बर्बाद करती हैं। अगर सिवाय मेरे तमाम दुनिया के लोग अंधे हों, तो मैं कभी उम्दा लिबास और खुशनुमा सामान की परवाह न करता। अपना दिल तब तक तोड़ते रहें जब तक ये विशाल नहीं हो जाता। जब आप दिमागी तौर से परेशान और उदास हों और अचानक कहीं तसल्ली बख्श अल्फाज पढ़ने को मिल जाएं, तो समझ जाएं वे रब आपको खबरदार कर रहा है कि ऐ मेरे बंदे, परेशान ना हो, मैं तेरे साथ हूं। ऐ मौत, तो तब आना जब मैं सजदे में हूं, तुझे आने में मजा आए और मुझे जाने में। लोग क्या कहेंगे, ये एक ऐसी घटिया सोच है जो खुदा का डर निकाल के लोगों का खौफ जहन पर गालिब कर देती है। जी हाँ, लोग क्या कहेंगे, ये ऐसी घटिया सोच है जो खुदा का डर निकाल के लोगों का खौफ जहन पर गालिब कर देती है। स्वर्ग, बैकुंठ, देवलोक, अपने आखिरी वक्त के लिए मेहनत करो, क्योंकि तुम्हारे दुनियावी कामों के लिए तुम्हारा रब ही काफी है। बिना किताबों के जो इल्म सीखा जाए उसे जिंदगी कहते हैं। जरूर कबूल होगी तुम्हारी दुआएं, ये वादा है उस रब का। खुदा तुम्हारी बेहतरी के लिए देरी जरूर करता है, लेकिन वे भूलता नहीं। दिल पर बोझ और बेचैनी सी महसूस हो तो तन्हाई में अपने रब से बातें शुरू कर लिया करो। अपना सारा गम, दिली राज रब को बता दिया करो। यकीन करो, अल्लाह इतनी तवज्जो से तुम्हें सुनता है कि तुम्हारी बात खत्म होने से पहले तुम्हें नवाज देता है। अगर किसी की तकलीफ देखकर तुम्हें तकलीफ होने लगे तो समझ लेना तुम अपने रब के बनाए हुए बेहतरीन इंसान हो। मत सोचो इतना जिंदगी के बारे में, मत सोचो, क्योंकि जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। साहिब ने रब से पूछा कि इंसान बुरा कब बनता है।
फरमाया, जब वे अपने आप को दूसरों से अच्छा समझने लगे, अगर कोई तुमसे नाराज है और उसे इस बात का गुरूर है कि तुम उसे मना लोगे, तो हर दिल कोशिश करके उसके गुरूर को टूटने मत देना। मैं किसी ऐसी जगह की जुस्तजू में हूं जहां गहरी तन्हाई तो हो, एहसासे तन्हाई ना हो। मसला ये भी तो है दुनिया का, कोई अगर अच्छा है तो क्यों क्यों अच्छा है? किसी ने मटके से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों रहते हो? मटके ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, जिसका कल, आज और आने वाला कल सब मिट्टी से बना हो, तो वे तकब्बुल और गर्मी किस बात पर करेगा? वक्त की एक निहायत खूबसूरत बात है, जैसा भी हो गुजर जाता है। इंसान अगर काश में जीना छोड़ दे तो काफी गमों से बच जाए। दौलत दुनिया की हो या ईमान की, जितनी बढ़ती जाएगी उतनी नींद कम होती जाएगी। किसी शख्स को, जी हाँ, किसी शख्स को उसके अतीत की वजह से जलील करने से पहले ये भी सोच किया करो कि उसका बीता हुआ समय कहीं तुम्हारा आने वाला वक्त न बन जाए। अगर दूसरों के लिए ये सोचोगे कि वे वैसा ही करे जैसे आप उनके लिए करते हो, तो यकीनन आपको सख्त नाउम्मीदी होगी, क्योंकि हर किसी का दिल आप जैसा नहीं है। इससे तो खामोशी बेहतर है कि किसी को दिल की बात कहकर बाद में उसको कहा जाए कि सुनो, किसी से ना कहना। अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ पर भरोसा करना हिमाकत है, और मेहनत पर भरोसा करके दुआ से गुरेज करना तकब्बुर है, गरूर है। साहिब फरमाते हैं कि वो पूरी जिंदगी दो बंदों को तलाश करने पर भी तलाश ना कर सके। एक वो जिसने खुदा के नाम पर दिया हो और गरीब हो गया हो, दूसरा वे जिसने जुल्म किया हो और खुदा की पकड़ से बच गया हो। किसी वक्त कई दफा कोई शिकस्त ऐसी भी होती है दामन में फतह से ज्यादा कामयाब होती है। अकेला रहना बुरी सोबत में रहने से बेहतर है। जी हाँ, अकेला रहना बुरी सोहबत में रहने से बेहतर है।
अक्ल को ख्वाहिश पर फजीलत हासिल है, क्योंकि अक्ल जमाने को तुम्हारे हाथों में दे देती है, जबकि ख्वाहिशें तुम्हें जमाने का गुलाम बना देती हैं। चोर ने चीनी की बोरी चुराई और हादसे से कुएं में गिर गया। लाश निकाली गई तो कुएं का पानी मीठा था, साथ ही कब्र पर चढ़ावे चढ़ने लगे और कुएं का पानी शिफा बख्श करार पाया। जब इंसान किसी रंज और मुसीबत में रब से शिकवा करता है तो रब फरमाता है कि सुनो, इस मुसीबत का शिकवा बेवजह है, ये मुसीबत तो तुझे मेरी तरफ से मुतवज्जिर करती है। शिकवा, शिकायत तो तुझे उन मेहरबानियों से होना चाहिए जो तुझे मुझसे बेनियाज बनाती है। तो याद रखिएगा, जब कभी रंज और मुसीबत में रब से शिकवा करने का दिल करे और आप शिकवा करें तो उस वक्त रब फरमाता है कि इस मुसीबत का शिकवा बेवजह है, ये मुसीबत तो तुझे मेरी तरफ मुतवज्जिर करती है। अगर शिकवा शिकायत करना ही है तो तू उन मेहरबानियों से होना चाहिए, तुझे उन मेहरबानियों का शिकवा कर जो तुझे मुझसे बेनियाज बनाती हैं। आशिक की ईद महबूब का दीदार है और ये दीदार उसे दुनिया में 2 मर्तबा नसीब होता है। पहली बार जब उसकी अना मरती है, जी हाँ, पहली बार जब उसका अभिमान मरता है और दूसरी बार जब वे खुद मरता है। लोगों के खुदा से राब्ते के तरीके के मार्फत उन्हें कभी बिल्कुल मत परखो, क्योंकि हर किसी की इबादत का अपना तरीका है। खुदा हमारे अल्फाज नहीं देखता, बल्कि हमारे दिलों की गहराई में झांकता है। मजहबी तरकियात, मजहबी धार्मिक रस्में, रीति रिवाज कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये कि तुम्हारे दिलों में सच्चाई, खुलूस है कि नहीं। जिस्म पर रूह की शराफत को इससे समझ लो कि जिस्म की परवरिश रूह करती है। बगैर रूह के जिस्म किस कदर जलील होता है कि उसे मिट्टी में दफन कर दिया जाता है। जिस्म की वसात 2 गज से ज्यादा नहीं है, लेकिन रूह की पहुंच आसमानों तक है।
ए इंसान, हर राज किसी न किसी वक्त जाहिर होकर ही रहता है। याद रखिए, जी हाँ, ए इंसान, हर राज किसी न किसी वक्त जाहिर होकर ही रहता है। इसीलिए बदी का बीज ना बो, क्योंकि वो जरूर जरूर उगेगा। ए मेरे अजीज, इस जवानी की उम्र को गनीमत समझ अपने खुदा के, अपने रब के हुजूर में झुक जा और नफ्स अमारा कि दीवार के ढेल और ईंटों को उखाड़ खेर डाल। अगर तू अजमत की बुलंदियों को छूना चाहता है तो अपने दिल में इंसानियत के लिए नफरत की बजाय मोहब्बत आबाद कर। ए इंसान, तू परहेज कर, फिर अपनी रूह की ताकत देख। जिंदगी को एक अमानत की तरह गुजारो। एक ना एक दिन ये अपने मालिक को वापस करनी है। जो इंसान अपने इरादे का पक्का हो, वे दुनिया को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल सकता है और अपनी मंजिल को हासिल कर सकता है। मोहब्बत जाहिर करने के लिए उसे किसी की जरूरत नहीं होती। मोहब्बत अपना नूर आसमान तक पहुंचा देती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी जुबानें जानते हैं। दिल की जुबान, जी हाँ, दिल की जुबान जानना आपको अहल और कीमती बनाता है। अपने दिल पर लगे जख्मों को नज़रअंदाज मत करो, बल्कि उनको महसूस करो, क्योंकि यही तो वे जगह है जहां से रोशनी तुम्हारे अंदर दाखिल होती है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, कल मैं एक चुस्त, चालाक और नासमझ नौजवान था। मेरा ख्याल था मैं सारी दुनिया को बदल डालूंगा। ये कोई बड़ी बात नहीं। आज मैं एक थका हुआ, समझदार बूढ़ा आदमी हूं। मेरा ख्याल है मैं खुद को ही बदल डालूं, ये भी बहुत बड़ी बात है। इस कायनात में जो कुछ है तुम्हारे अंदर भी मौजूद है। अपने आप से उसे हासिल करो। जब तक दिल टूटेगा नहीं, दिल में रोशनी कैसे दाखिल होगी? सहने वालों को अगर सब्र आ जाए तो कहने वालों की औकात दो कौड़ी की रह जाती है। ऐसे दिखो जैसे तुम हो, ऐसे रहो जैसे तुम दिखते हो।